वाराणसी में फर्जी सिम कार्ड बनाकर साइबर अपराधियों को बेचने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए साइबर सेल और थाना लालपुर पांडेपुर की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक POS एजेंट भी शामिल है, जो कम पढ़े लिखे लोगों के नाम पर डबल KYC कर फर्जी सिम एक्टिवेट करता था और इन्हें दिल्ली समेत अन्य राज्यों में साइबर अपराधियों को भेजता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुनील यादव, शुभम अग्ररी, नियाज अहमद और अरुण त्रिपाठी शामिल हैं। इनके पास से 71 सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, 4 मोबाइल और 18,490 नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी को POS एजेंट का लाइसेंस रद्द करने की भी संतुष्टि दी है। मामला थाना लालपुर पांडेपुर में दर्ज कर जांच जारी है। इस कार्रवाई में साइबर सेल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साइबर अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया। सर, एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो फर्जी सिम बेचते थे, क्या है पूरा प्रकरण? पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशानुसार लगातार साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के विरुद्ध संदिग्ध व्यक्ति म्यूल अकाउंट्स और POS मशीन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आज थाना लालपुर और जनपदीय साइबर सेल को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक POS एजेंट 4 POS एजेंट जो प्री एक्टिवेटेड सिम साइबर अपराधी को बेचते थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से टोटल 71 सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं, जिसमें 11 ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड और साथ ही साथ 18,940 रुपये बरामद भी हुई। पूछताछ में ये पता चला कि एक ही आधार पे ये E-KYC और D-KYC ये दोनों करा के एक ही कस्टमर का 2 सिम क्रिएट करते थे और इसमें से एक कस्टमर का दे देते थे और दूसरा सिम लगभग 150 से 200 रुपये की कीमत एक सिम को लगभग 1,500 से 2,000 के मूल्य में बेचते थे। और ये अधिकतर ये साइबर क्रिमिनल्स जो अदर स्टेट का हैं, जो अधिकतर दिल्ली बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे और इनका पूरा घटना का खुलासा ये ADCP साइबर अपराध और ACP साइबर अपराध के नेतृत्व में हुई है। और साथ ही साथ इनका पूरा गैंग के बारे में और विस्तृत जानकारी किया जा रहा है। इनके नेटवर्क में और कितने लोग हैं और कितने POS मशीन इन्वॉल्व हैं, उसका भी जानकारी किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन चारों के विरुद्ध 107 BNSS के तहत ये जो अपराध से अर्जित संपत्तियों का कुर्क भी किया जाएगा। सर, ये साइबर अपराधियों के संपर्क में कैसे आए, कुछ पूछताछ में पता चला, और कैसे ये सिम को भेजते थे उनके पास? ये कोविड के बाद जब से ये डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट हुआ और उसको लाभ उठाते हुए ये अधिकतर ये फ्री एक्टिवेटेड सिम बेचने का बिज़नेस 2022 से 2023 के बीच में शुरू किया। और ये इनका प्रॉफिट है कि ये हर सिम में अराउंड 1,000 से 1,500 रुपये प्रॉफिट मिलता था और ये लगातार ये 2022 से ये कर रहे हैं और इनका पूरा नेटवर्क के बारे में और विस्तृत जानकारी की जा रही है। सर, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? जैसे पहले बताया कि 2022 से 2023 के बीच में से ये लोग शुरू किए। कितने सिम बेचे होंगे सर लगभग, कुछ पूछताछ होता है? ये अब तक प्रारंभिक जो पूछताछ में हमें पता चला कि अराउंड 150 से ज़्यादा प्री एक्टिवेटेड सिम्स इन्होंने बेचा, जो अधिकतर जनपद और राज्यों में साइबर अपराध में प्रयोग किया गया और उनका पूरा बाकी डिटेल्स भी जानकारी किया जा रहा है और बाकी इनका जो नेटवर्क है उसको भी और जानकारी करने की कोशिश। तो इनके बारे में कुछ पता चला कि ये दुकानदार थे या फिर ऐसे ही दुकानदारों से संपर्क करके लेते थे? ये सिम जनरेट करने वाले 2 तरीके के होते हैं। एक तो दुकान बेस्ड है जो परमानेंट रहता है और दूसरा जो कैनपी बेस्ड है जो 2 व्हीलर में ले जाके विभिन्न जगहों पे ये सिम जनरेट करते थे। और जो 4 लोग जहाँ पकड़े हैं उसमें 2 लोग जो कैनपी बेस्ड हैं जो जगह और टाइम बदल के विभिन्न जगहों में जाके सिम जनरेट करते थे। और 2 लोग जिनसे ये सिम खरीदते थे और जो मीडिएट करते थे कि साइबर क्रिमिनल्स और ये साइबर जो सिम जनरेट करने वाले, ये 2 मीडिएटर्स हैं और 2 सिम जनरेट करने वाले हैं। सर, पकड़ी टीम को पुरस्कार? इस सराहनीय कार्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में टीम के लिए 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार घोषित किया। संपत्ति भी खंगाली जाएंगी जो संपत्ति बनाएंगे? ये इनका कहना है कि पूछताछ में ये पता चला है 2022 से अब तक यही काम कर रहे हैं। सो इस दौरान इन्होंने क्या कोई अपराध से कोई संपत्ति अर्जित किया कि नहीं, उसका जानकारी करके उनके विरुद्ध